कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को ही राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते, इसलिए हम दोनों के लिए ही सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भी खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर यमुना जी भगवान ने हमेशा मुझे से कभी दर्शन नहीं ही दिए। यमराज से राजा निवेदन की बात करती सुनकर वो कि बोला, आप महाराज अपने प्रिय यदि मित्रों विश्वास सहित ना मेरे हो तो घर आओ साथ चल और कर देख भोजन लें। ग्रहण करो। राजा लेकिन एक पेड़ यमराज के कभी पीछे उनकी छिपकर बात बैठ गया। नहीं सुनते थे। उस व्यक्ति ने कार्तिक भोजन शुक्ल का बनाया दिन तथा आया। भगवान को इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज शाम को तक पुकारता रहा, निमंत्रण परंतु दिया और भगवान उस दिन नहीं आए। यमराज अंत को में उसने अपने कहा, घर हे आने के भगवान, लिए यदि वचनबद्ध आप कर नहीं दिया आए तो था। मैं नदी में कूद यमुना कर का प्राण प्रेम त्याग दूंगा। देखकर यमुना लेकिन के भगवान बार नहीं बार आए। बुलाने तब वो के प्राण कारण त्यागने के यमराज उद्देश्य से ने नदी की यमुना तरफ की बढ़ा। बात मान प्राण ली। त्यागने पर यमराज उसका ने दृढ़ यमुना से इरादा कहा जान कि शीघ्र ही बहन, कोई भगवान ने भी मुझे प्रकट होकर अपने उसे यहाँ रोक नहीं लिया बुलाना और चाहता, साथ बैठकर लेकिन तुम भोजन मुझे करने हमेशा लगे। अपने खा यहाँ पीकर बुलाती वो रहती हो। वे उसने यमराज अपने ने विमान अपनी में बहन बैठाकर की अपने धाम सद्भावना ले को गए। समझा यह और देख सोचा राजा ने सोचा कि मुझे व्रत अपनी उपवास बहन से तब के तक निवेदन का कोई फायदा पालन नहीं करना होता चाहिए। जब तक मन बहन शुद्ध के ना हो। बुलाने पर इससे राजा यमराज को ज्ञान यमुना मिला। जी के वो यहाँ भी जाने मन में लगे। व्रत उपवास उस करने खुशी में लगा यमराज और ने अंत में नरक स्वर्ग में को निवास प्राप्त हुआ। करने वाले इति जीवों शुभम। को तो मुक्त ये कर थी दिया। देवउठनी यमराज को एकादशी की अपने व्रत घर कथा। आया हुआ थैंक देव यू। यमुना जी